अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। जी हाँ दोस्तों, वीवो का Y17 आ चुका है हमारे पास। बजट या मिड अपर रेंज का भी मैं कह सकता हूँ इसको। पहला ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला फ़ोन है। आज की इस वीडियो में फर्स्ट लुक देंगे और मास्टेक ऐसा चैनल है पाकिस्तान में जो ऑफिशियली वीवो Y17 की आपको फर्स्ट लुक दे रहा है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये फर्स्ट लुक। लेट्स जंप टू द फर्स्ट लुक। ओके जी, ये है हमारा वीवो Y17। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ऑफिशियल फर्स्ट टाइम आपको मास्टेक की चैनल पर फर्स्ट लुक मिल रही है। यहाँ स्पेसिफिकेशन की बात करें, ड्यू ड्रॉप नॉच रखा गया है और स्क्रीन साइज रखा गया है 6.35 का। 720p के पिक्सल्स मिलते हैं इस फ़ोन में। अगर बेजल्स की बात की जाए, चिन थोड़ी सी बड़ी रखी गई है और यहाँ अगर बात की जाए साइड बेजल्स की तो वो भी आपको थोड़े से प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, लेकिन ओवरऑल एक बेहतर डिवाइस है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ चिन थोड़ी छोटी हो सकती थी। अगर इंटरनल्स की बात करें तो अनबॉक्स करते ही आपको इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड पाई मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ आपको फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। यहाँ प्रोसेसर रखा गया है हीलो P35 2.3 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A53 पर काम करता है ये फ़ोन। और अगर बात की जाए यहाँ GPU की, आपको पावर VR ROG A320 वाला मिलता है। 4 GB का रैम है, 1 to 8 GB का रोम है और यहाँ वीवो का कस्टम रोम जो है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 आपको देखने को अब मिल रहा है। और इस फ़ोन का जो हाईलाइटिंग फीचर है वो इसका कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मिड अपर रेंज का पहला ऐसा फ़ोन है जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप पर आएगा। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओवरव्यू की कि फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, थिकनेस कैसी है। तो यहाँ फ्रंट साइड पर आपको 6.35 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, 268 के PPI मिलते हैं, कोई भी गोरिल्ला ग्लास सपोर्ट नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रखी गई है स्पीकर ग्रिल, वाटर ड्रॉप नॉच या ड्यू ड्रॉप नॉच भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ आपको एक कैमरा मिल जाता है। कैमरा की बात करें फ्रंट साइड की तो यहाँ आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, अपर्चर 2.0 रखा गया है। और अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ फ्रेम अलग से है, आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, ऑन ऑफ की मिल जाती है कुछ इस तरह से। यहाँ से आपकी ऑन ऑफ की काम करती है और यहाँ रखा गया है वॉल्यूम रॉकर की इसको। फ़ोन थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर और बैक साइड पर प्लास्टिक का बना हुआ फ़ोन है। वीवो की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ टेक्सचर आपको मिल जाता है। यहाँ चेक वाला इसलिए बोलूँगा कि लाइनिंग वाला स्टफ़ मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप रखा गया है, AI की ब्रांडिंग है, एक फ्लैश लाइट है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। और अगर ट्रिपल कैमरा सेटअप की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, मेन सेंसर आपको 13 मेगापिक्सल का जो कि प्राइमरी सेंसर है, अपर्चर 2.2 है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती कि अभी भी कंपनीज 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर क्यों देती हैं। 2019 का मिड आ रहा है, एटलीस्ट यहाँ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यूज़ करना चाहिए था। खैर, बात कंपनी बेहतर समझती है। हम बात कर लेते हैं बॉटम साइड की। आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलेगी, एक माइक्रो USB की केबल मिल जाएगी और ये डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के साथ आता है फ़ोन। यहाँ आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। एक आपको माइक मिलेगा, एक आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा। दूसरी साइड पर आपको एक सिम ट्रे मिलती है। और अगर सिम ट्रे की बात की जाए इस फ़ोन के अंदर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट की ऑप्शन मिल जाती है। 2 सिम्स के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी चला सकते हैं। 512 GB तक आप मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट में मैक्सिमम 1 to 8 GB तक का कार्ड अवेलेबल है। अगर ऊपर की साइड की बात की जाए तो यहाँ कोई भी आपको नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं नज़र आएगा, जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज समझूंगा। खैर, बात हो गई यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन की। सबसे ज़्यादा बड़ा हाईलाइटिंग फीचर इस फ़ोन का ट्रिपल कैमरा सेटअप और दूसरा जो हाईलाइटिंग फीचर है वो ये पहला इस रेंज का फ़ोन होगा जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमें गैलेक्सी M20 में मिला, लेकिन पाकिस्तान में गैलेक्सी M20 ऑफिशियली नहीं आता। तो यहाँ हमें वीवो के Y17 में 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग मिलती है। जब ये फ़ोन आएगा पाकिस्तान में प्रॉपर स्टॉक आ जाएगा, अभी फ़िलहाल फर्स्ट लुक है, आपको अनबॉक्सिंग भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ थोड़ी सी बात कर लें इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ये जो प्रोसेसर है थोड़ा सा मैं आउटडेटेड समझूंगा। 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है और यहाँ जो स्कोर निकल कर आता है 87,499 मीन्स 87,489 का बेंचमार्क स्कोर्स है। और अगर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, आपको बता चुका हूँ पहले ही, 6.23 इंचेस का डिस्प्ले, 720p पिक्सल्स, यहाँ रियर कैमरा 13+8+2 मेगापिक्सल का, 4 GB का रैम है,
128 GB का रोम है और अनबॉक्स करते ही आपको 128 GB में से 106 के राउंड अबाउट आपको मेमोरी स्पेस मिल रही है। CPU कोर्टेक्स A53 पर काम करता है, 64 बिट्स वाला है, यहाँ 8 कोर्स है, ऑक्टा को प्रोसेसर है। और अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो यहाँ GPU जो इस्तेमाल किया गया है VR ROG 8320 और कॉन्टीन्यूसली Vivo Oppo ये जो GPU है वो अपनी सारी ही जितनी भी अब डिवाइसेस आ रही हैं सब में इस्तेमाल कर रहा है। PPI यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 268 के हैं और बैटरी 5000 mAh की है, लिथियम आयन बैटरी है। यहाँ फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है। ओवरऑल हैंड फील की अगर बात की जाए इस फ़ोन की, यार थोड़ा सा वेट ज़्यादा कहूँगा, लेकिन 5000 mAh ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होना था। यहाँ अगर 1080p रेजोल्यूशन हो जाती है इस फ़ोन की तो ये काफ़ी हद तक इस रेंज का सबसे बेहतर फ़ोन हो सकता था और ये पहला फ़ोन है जो कि इस रेंज में ट्रिपल कैमरे वाला था। आपको कैसा लगा Y17? क्या इसका डिस्प्ले अच्छा लगा, या आपको रियर पर ये वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप बेहतर लगा, या आपको पसंद आई डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कौन कौन इंटरेस्टेड है इस फ़ोन को बाय करने में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये थी फर्स्ट लुक Vivo Y17 की। और अगर प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में 37,000 रुपये की इसकी इनवॉइस रेट रखा जा रहा है और कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 37,000 रुपये की रेंज में हमें बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जो 1080p रेजोल्यूशन फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ मिलते हैं। इस फ़ोन के अंदर मुझे 720p पिक्सल्स मिल रहे हैं जो कि मैं समझूंगा कि यार इससे बेहतर हो सकता था। बाकी इस फ़ोन का जो अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट है, USP जो है वो इसकी बैटरी है और रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। लेकिन यहाँ प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का मिलता है। डे टू डे यूजेज के बाद ही बताऊंगा आपको कि ये फ़ोन क्या वाकई ही अच्छा कैमरा फ़ोन है कि नहीं। और यहाँ जितने भी लोग जो कि गेमिंग करते हैं उनके लिए ये फ़ोन बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग, एक तो फास्ट चार्ज होता हुआ मिलेगा, दूसरा 5000 mAh की बैटरी जो कि बहुत ही बेहतर बैकअप प्रोवाइड करेगी। और अगर बात की जाए इस फ़ोन के सेंसर्स की तो यहाँ जायरो सेंसर को मिसिंग है। बाकी आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा इस फ़ोन के अंदर और यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। फेस अनलॉक को करते हुए यहाँ वीवो ने फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया, एक इमोजी इंक्लूड किया। जब आप फेस अनलॉक करते हैं तो स्क्रीन पर आ जाती है, वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक कूल फील देती है। बाकी ओवरऑल हैंड फील इस फ़ोन की ठीक है। अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 20 मई तक ये प्रोवाइड किया जाएगा मार्केट में और सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। सो अनबॉक्सिंग भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, फिर इसका रिव्यू भी मिल जाएगा और इसके बहुत सारे कंपैरिजन भी मिल जाएंगे। आपको कैसा लगा Vivo का Y17? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशन और अपनी राय को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।